ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। ये 24 घंटे आपके दिमाग में मुर्गी की घूम रही होती है, फिर आप पैसे बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप लॉस कर लेंगे। वो सबसे की पॉइंट उसका यही है। अगर आप ब्रूडिंग अच्छी कर लेंगे पहले 15-20 दिन बर्ड की, तो आप एंड तक सक्सेसफुली बर्ड को लेकर जाएंगे। वो मैंने 10 अंडे लेके आया था, वहाँ से मैंने ये शुरू किया अपना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा फॉर्म है। ये मुसलसल मेहनत और अल्लाह ताला की रहमत की वजह से यहाँ तक आज पहुँचे हुए हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं 6 महीने में इतना पैसा बना लूँ, वो 6 महीने में आप बना सकते हैं, मगर आप लंबा कारोबार नहीं कर सकते इसके साथ। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुबशर अली और आप देख रहे हैं MA इन्फो TV। आज हम अयाम समानी के एक बहुत बड़े सेटअप पर मौजूद हैं। हमारे साथ उनके ऑनर मौजूद हैं जिन्होंने माशाल्लाह से 2 से 3 साल हो गए उनको इस फील्ड में। पहले उनका सेटअप अपने घर में था, अभी माशाल्लाह से उन्होंने एक प्रॉपर एक सेटअप लगाया है और इससे बड़ा सेटअप आपने कभी नहीं देखा होगा। यकीनन हमारे साथ सर मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं अयाम समानी का उनका जो सेटअप है कैसा है और उन्होंने कितना अरसा हो गया लगाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल है? अल्लाह का बहुत करम है जी। तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और आपके बर्ड कैसे हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। सही है। सर आप अपना मुख्तसर सा तारफ़ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। जी, मेरा नाम शहजाद हुसैन है। तो ये मेरे बेटे हैं बेसिकली तैमूर हुसैन, यही फॉर्म को देख रहे हैं माशाल्लाह से। तो आप बताएं जी, आप लोकेशन भी बता दें तैमूर साहब। लोकेशन हमारा फार्म जो है वो पुराना काने में लोकेटेड है। अगर जब हम नया काना फिरोजपुर रोड से क्रॉस करते हैं तो पुराने काना जब एंटर होते हैं तो गांव वाली साइड पे जरा 1.5 किलोमीटर आगे करके हमारा फार्म उसमें आता है। भाई आपका फार्म माशाल्लाह हमने विजिट किया, बहुत ही प्यारा है। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। और जो तुम्हारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, सबसे पहले तो आप जो कमेंट्स करें माशाल्लाह का, और सर को माशाल्लाह से जो उन्होंने सेटअप लगाया बहुत ही प्यारा सेटअप है उनका। उन्होंने पहले अपने घर के जो छत है उस पर सेटअप लगाया था, अभी माशाल्लाह से वो इधर लेकर आए हैं। तो हम इनसे जानते हैं वो प्रॉपर फार्मिंग में फार्मिंग के अंदर ही हैं या इनका कोई और भी बिजनेस है। तो सर आप अब ये बताएं, आप फार्मिंग में कितना अर्सा हो गया आपको फार्मिंग में आए हुए, और इससे पहले आप क्या कर रहे थे? जी, मैं तो करंटली भी जॉब कर रहा हूँ, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे। तो बर्ड कीपिंग का शौक मुझे बचपन से ही है। सही है। तो मैं कोई 12 साल से पैरट्स एंड फिंचेस वो मेरा है पैशन है। सही है। उसके बाद जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो फिर हमने कुछ अंडे लेके आए अयाम समानी के ही, मेरे दोस्त थे उनके घर से। तो वो हमने फिर उनको इनक्यूबेट किया, पाला, वो बड़े हो गए। तो फिर हमने कुछ इंपोर्टेड बर्ड्स भी बाय किए, तो वहाँ से फिर कुछ इनकम आनी शुरू हुई। तो शौक पैदा हो गया। मेरे से ज़्यादा तैमूर को शौक पैदा हो गया। तो फिर पहले तो हमने सेटअप घर में थोड़ा बड़ा किया, उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी मैं तो प्रॉपर इसकी फॉर्मिंग करना चाह रहा हूँ। तो फिर डेफिनेटली मैंने इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। सही है। तो फॉर्म को ये रन कर रहे हैं, तो इस तरह मिल मिला के ही चल रहा है। सही। माशाल्लाह से बाप भी पढ़ा लिखा और बेटा भी माशाल्लाह से पढ़ा लिखा, तो आप फार्मिंग दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो फार्मिंग में कैसे आप आ गए? वो बस जब मैंने जिस तरह आपको बताया कि कोरोना में हमने स्टार्ट किया, तो हमें इसमें आउटपुट बड़ी अच्छी नज़र आई माशाल्लाह। और फिर कोई भी बिजनेस मैंने ग्रो होते देखे हैं, मगर जितनी रैपिड ग्रोथ इसके अंदर है इतनी मैंने एक्सपीरियंस नहीं की। सही। तो बस वहीं से फिर आइडिया आ गया। लोग दुनिया भी कहती यही है कि अगर हम गरीब हो जाएं, जिस तरह बिल गेट का भी कॉल है कि अगर मेरा सारा पैसा ख़त्म हो जाए तो मैं दोबारा से पोल्ट्री से ही अपने आप को स्टेबल कर सकता हूँ। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली इसके अंदर नज़र आती है, मगर वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, पहले इसका पूरा नॉलेज लें तो इसको स्टार्ट करें, या इसको किसी कम कीमत बर्ड जो हैं उनसे तजर्बा हासिल करें। उसके बाद फिर फैंसी में आ जाएं, या फिर जितनी जो भी एक्सपेंसिव ब्रीड्स आप रखना चाहें बिल्कुल रखें। तो आप कह रहे हैं जी मैंने अपना पोल्ट्री का जो आगाज़ किया था अंडों से किया था? जी बिल्कुल। आप अंडे लेकर आए, अंडों को आपने हैच किया, हैच के बाद आपके पास चिक्स हुए, चिक्स को माशाल्लाह आपने तैयार किया, और अब आपके पास माशाल्लाह से
कितने बर्ड लगे हुए हैं वो भी हमें ज़रा बता दें, और आपका जो शेड है वो कितने स्क्वायर फुट में है वो भी बताएं। जी मेरे पास इस वक्त तकरीबन 110 बर्ड है याम सिमानी का जो फॉर्म पे है, कुछ 60-70 बर्ड मेरा घर में तैयार हो रहा। माशाल्लाह। तो फॉर्म हमारा 32/110 का है जी तो इसमें डिफरेंट पार्टीशंस किए हुए हैं हमने, कोई 18 केजीज हैं हमारे पास। सही है। तो उसमें कुछ के अंदर अयाम सिमानी रखी हुई है, कुछ के अंदर लाइट सुसेक्स है, और अयाम सिमानी एंड ऑस्ट्रोलॉप हेरिटेज के ऊपर हमारा मेन फोकस ये 2 ब्रीड्स हैं। तो घर से सेटअप स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह इतना माशाल्लाह एक्सपेंसिव पाया इनको, आपने उसमें से ब्रीड तैयार की, चंद अंडे लिए, उसमें से माशाल्लाह आपने एक अच्छी खासी ब्रीड बना ली माशाल्लाह से। तो कितना अरसा लगा, कितनी स्ट्रगल लगी इसके पीछे? ये जो मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं हमें, ये सेटअप ऑलमोस्ट इतना ही सेटअप मेरे पास घर में भी था जी, छत के ऊपर मैंने छत के देखा है। ऊपर, मगर वो लास्ट ईयर रमज़ान में एंडी आई तो कोई 25-30 लाख का बर्ड मर गया वो। इवन हमने उनको किल्ड वैक्सीनेशन की हुई थी, मगर फिर बाद में पता चला कि किल्ड के साथ साथ लाइव वैक्सीनेशन भी आपने हर महीने करनी है इनको, यानी कि वो बहुत बड़ी लर्निंग थी हमारे लिए। तो वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एवरी फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ जो होता ना, तो वो हम इनको लाइव वैक्सीनेशन करते हैं। शुरू में जब माशाल्लाह से आपने अंडे लेकर बच्चे निकाले, तो बच्चे निकले तो आपने उसको संभाला कैसे? आपको कोई आइडिया तो था नहीं, तो कैसे आपने उनको माशाल्लाह से पाला भी? और आप कह रहे थे 10 मैं अंडे लेकर आया था, उसमें से 9 चूजे निकल आए, और 9 के 9 माशाल्लाह से ऐसी किस्मत माशाल्लाह से आपकी, और 9 के 9 ही सर्वाइव कर गए, और उनसे ही माशाल्लाह ये सारा जितना भी फार्म हम देख रहे हैं माशाल्लाह से उनसे ही भरा हुआ है, उसी की फार्मिंग से आगे। हाँ नहीं, उन हुआ इसी तरह ही था कि 10 में से 9 हमारे निकले, और फिर उसके बाद 10 और लिए, फिर 6 निकले। अच्छा। तो वो बड़े ज़रूर हुए, मगर उसके साथ साथ फिर हमें जब ग्रोथ नज़र आई इसके अंदर, तो फिर हमने एक ट्रायल लिया इम्पोर्टेड। अच्छा, इम्पोर्टेड लिया। उसके बाद फिर हमने 5 मुर्गियाँ और ली इम्पोर्टेड। तो फिर ये मिल मिला के जो बर्ड बने, उनसे फिर हमने आगे इनको स्टेबल करने शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये नशा कैसा नशा लगा आपको? अंडों से माशाल्लाह आपने इतना बड़ा फार्म बना दिया माशाल्लाह से, अल्लाह पाक तरक्की दे इनको आपको इसमें। तो कैसे आप इसमें एकदम से ही आपने छक्का लगा दिया? बस ये कहने को तो छक्का है, मगर ये दिन रात की मेहनत है बेसिकली। तो इसमें मैं बिल्कुल लोग अब भी मेरे से चूज़े लेके जाते हैं, तो अगर किसी का कोई बीमार हो जाता है या मोर्टेलिटी हो जाती है, जब उसकी डिटेल्स पूछते हैं तो वो कीपिंग सही नहीं होती बेसिकली। अच्छा। तो वो उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा कि जो ही आप चिक लें अगर, तो उसको आपने 35 डिग्री पे रखना है, और ब्रूडर के अंदर रखना है आइडियली, क्योंकि एक्सपेंसिव ब्रीड है वो। 7-8 हज़ार का बिल्कुल आप ब्रूडर बाय करें, उसके लिए उधर से पैसे नहीं बचाने हैं आपने। 2 चूजे कम ले लेने हैं, मगर ब्रूडर लेना है प्रॉपर। और हर 5 दिन के बाद 1-2 डिग्री उसका कम कर दिया। जो ही बर्ड 30 डिग्री से नीचे अब आपका आगे रहना शुरू हो गया, उतनी देर में वो 2.5-3 हफ्ते का हो चुका होता है, उसके बाद आप उसको बल्ब लगा के खुली जगह दे सकते हैं। यानी कि तो आप माशाल्लाह से इनको अभी जो फार्म आपने बनाया है बाहर से कवर किया, और जो इसके जालियां वगैरह लगाई हुई हैं माशाल्लाह से, रात को आप इनको कवर कर देते हैं, तो क्या सिस्टम लगाया वो इधर आपने जो ठंड से बचाने के लिए इनको? जी, एक तो हम इनको पहले प्लास्टिक लगा होता, वो गिर जाता है। उसके बाद ये हमारे ग्रीन मोटा फैब्रिक है, तरपाल जिसको कहते हैं, वो तरपाल लगा देते हैं उसके ऊपर। और फिर हमने ये भट्टी एक बनाई हुई है। अच्छा। तो इसको भी चला देते हैं जब सर्दी ज़्यादा होती है, तो ये चल जाती है। तो ये चल जाती है। तो यहाँ का टेम्परेचर कोई 15 से 20 के दरमियान ही रहता है हमारा। तो डे में आजकल मौसम खुलना शुरू हो गया है, तो इस टाइम आप देखें कि हमने दोनों तरफ से पर्दे उठाए हुए हैं ताकि वेंटिलेशन हो। वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। इवन इसमें बहुत ज़रूरी है वो। इवन शदीद सर्दी भी जब भी है, तो आपने दिन में 1-2 घंटा इसको बिल्कुल ओपन करके, हर धूप लगे या धूप नहीं भी है, तब भी खोलना है आपने। शहजाद भाई, आप हमें ये बताएं,
आपके पास जो ब्रीडर पेयर लगे हुए हैं उसमें मेल की रेशो कितनी है और फीमेल की रेशो कितनी है? जी मैंने 1:4 के हिसाब से लगाए हैं, 1 मेल 4 फीमेल्स। सही है। तो जो उस तरफ सेटअप है वहाँ कोई 20 फीमेल्स हैं, 22, तो उधर 4 मेल्स लगाए हुए हैं उनके साथ। सही। ये इधर 8+2 के हिसाब से मैंने ये खाने लगाए हुए हैं, तो 1:4 की रेशो से लगाए हुए हैं मैंने। तो फर्टेलिटी जो आपकी है वो सही आ रही है? जी तकरीबन 80% प्लस ही एग फर्टाइल होता है हमारा। ब्रीड यूरोपियन है या इंडोनेशियन है? जी मेरे पास 100% यूरोपियन ब्रीड है। अच्छा। हाँ, मैं उसके किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ कि ब्लैक टंग हो या ग्रे टंग हो, मगर मुझे ज़ाती तौर पे जितना मैंने नॉलेज लिया सही है, है। मुझे ये समझ में आई है और मुझे इसी का ही फ्यूचर नज़र आ रहा है, सही है। तो मैंने यही लगाई है। तो क्या आप माशाल्लाह से इसमें कमा रहे हैं? डेली के एग्स वगैरह कितने आ रहे हैं और किस तरह आप इसमें जो कमाई कर रहे हैं? एक जी कमाई तो बहुत वो हमारे तकरीबन 15 के एग्स आते हैं डेली, तो हम एग्स जनरली सेल नहीं करते अनटिल अनलेस कस्टमर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ना ले वो, क्योंकि हम किसी को कोई फर्टेलिटी डेड इन शेल की गारंटी नहीं करते, क्योंकि वो हमने एक्सपीरियंस करके देखा है जो कि एक बुरा एक्सपीरियंस था। उसके बाद क्लियरली हम बताते हैं कि जी हमारी सिर्फ एक चीज़ की गारंटी होगी कि अयाम सिमानी कहेंगे तो अयाम सिमानी का ही एग होगा। बिल्कुल। वो फर्टाइल निकले, वो अनफर्टाइल निकले, वो डेड इन शेल हो, वो सारे के सारे चूजे निकले हैं, उससे ज़्यादा हमें खुशी हो नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है, मगर हमारी गारंटी सिर्फ एक चीज़ की होगी कि ये अयाम सिमानी का ही एग होगा। तो सिर्फ आप चूजा ही सेल करते हैं या एग भी सेल करते हैं? नहीं, एग जनरली सेल नहीं करते, मगर अगर कोई लेना चाहे तो फिर अपनी जिम्मेदारी पे ले सकता है। तो जनरली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं चूज़ा ही सेल करूं। सेल हम हर एज का बर्ड करते हैं, इवन लोग ब्रीडर्स भी लेके जाते हैं हमारे से, सिर्फ मुर्गे भी लेके जाते हैं। चंद एक लोग हैं जो जिन्होंने खाने के लिए जो करते हैं, 2-1 कस्टमर मेरे पास ऐसे भी हैं जो खाने के लिए वो महीने में 1-2 बर्ड्स लेके जाते हैं। तो हर एज का ही बर्ड सेल करते हैं हम माशाल्लाह से। तो आपके पास जो डेली के 15 से 20 अंडे आप कह रहे हैं आ रहे हैं, तो उनको आप कितने दिन बाद हैच करते हैं और चूजे आगे कितने निकलते हैं उनके अंदर से? जी हम सर्दियों में तो तकरीबन हफ्ते के बाद उसको हैच पे लगा देते हैं। ये पड़े हुए ये लास्ट वीक के एग्स हैं, तो ये कल संडे है तो आज ये घर चले जाएंगे। उसके बाद इनको 25 डिग्री पे रखते हैं हम पहले कोई 8-10 घंटे, क्योंकि इधर ज़रा सर्दी है, ये सर्दी ज़्यादा होती है सर, ये 15-16 डिग्री पे ये पड़े होते हैं। तो इनको एकदम हमने इनक्यूबेटर में नहीं रख देना। सही है। इसको लेस देन 10 डिग्री का स्टेप देना है आपने। तो जो आपके हफ्ते बाद चिक्स निकलते हैं वो कितने निकलते हैं मैक्सिमम? जी वो हमारे एग्स पे डिपेंड कर रहा होता है, मगर ये तकरीबन 50 चिक्स हमारे निकलते हैं प्लस माइनस। तो एवरेज 200-250 चिक्स पर मंथ की प्रोडक्शन है हमारे पास। माशाल्लाह से। तो साथ साथ सेल होते जाते हैं या आप उनको अपना कंटिन्यू सेल हो रहे हैं या आप उनको रख भी रहे हैं? जी मैं रख भी रहा हूँ उनको और मैं सेल भी कर रहा हूँ, दोनों ही चीज़ें, क्योंकि हमारा एक्सपेंशन का भी प्लान है, तो दोनों चीज़ें ही साथ के साथ हैं। मैक्सिमम जो आपका रेट चल रहा है इस वक्त वो क्या रेट चल रहा है? जी वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। तो जनरली लेस देन 10 चिक्स हो तो 3300, लेस मोर देन 10 हो तो हम 3000 में देते हैं। और जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं, लेट्स सपोज 200 चाहिए, किसी को 400 चाहिए, तो उसमें डेफिनेटली फिर रेट बेहतर हो जाता है। मंथली एक्सपेंसेस हैं आपके, वो इनसे निकल आते हैं और आप इसमें कुछ बच भी रहा है या वैसे आप फार्मिंग में जुड़े हुए हैं, बस ये कमाई लगाई भी जा रहे हैं और आगे से कुछ नहीं रहा? नहीं, जो है मेरे फॉर्म के एक्सपेंसेस भी निकल रहे हैं, हमारे यहाँ रहने के, ट्रैवलिंग में, घर मेरा यूईटी सोसाइटी में है, तो चिक्स वगैरह ब्रूडिंग मैंने उधर रखी हुई है, उधर लगाया हुआ है। फॉर्म यहाँ पे है तो आना जाना भी रहता है, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी है हमारा, इधर रेजिडेंस का एक्सपेंस भी है, तो वो इधर से ही निकल रहा है। मगर ये है कि हम इसको ना एक्सपेंशन पे ही जा रहे हैं। हमारा जो फॉर्म के एक्सपेंस के ऊपर की जो बचत होती है वो हम उतना चूजा रोक लेते हैं। अच्छा। तो हम या कुछ और उस एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं, या कोई चीज़ इसके अंदर नई कर दी, कोई भट्टी लगा दी, कुछ और नई चीज़ ले आए, कोई ब्रूडर्स ले आए,
क्योंकि हमने इसको अल्टीमेटली टारगेट हमारा ये है कि 2 साल के अंदर इंशाल्लाह इसको कोई 1200 बर्ड्स पे लेके जाना है। ये आपके खर्चा कितना हो जाता है इसके ऊपर, और मंथली आप क्या कमा रहे हैं वो भी ज़रा बता दीजिए। मंथली एक्सपेंस सर्दियों में तो हमारा 2.25 से 2.5 लाख के दरमियान मंथली एक्सपेंस होता है, क्योंकि वो 1000 तो इस भट्टी का ही हो जाता है अच्छा पर डे का, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी वो चला रहे होते हैं आप? बूरा चला रहे होते हैं। हाँ जी, और काफ़ी बड़ा क्योंकि है, फार्म बहुत बड़ा 32x110 का फॉर्म है, तो उसको गर्म करने के लिए काफ़ी वो यूज़ होता है। फिर ज़ाहिर है उसके अंदर ऑयल भी डलता है, पेट्रोल वगैरह जो भी है, मिट्टी का तेल। सही। तो जब गर्मी आती है तो फिर कोई 2.25 लाख के करीब हो जाता है इसका मंथली। खर्चा कम हो जाता है। खर्चा कम हो जाता है। सही है। तो बस यही है कि वो सेल के ऊपर भी है हमारी, जब 1 लाख 2.25 लाख की सेल हो जाती है तो उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि हम इसको रोक दें और चूज़ों को कीप करें। क्या बात है, आपकी सोच पे माशाल्लाह। हाँ जी। सही, यानी कि आप अपना खर्चा निकालते हैं जो आपका लगा रहे हैं इसके ऊपर, जी जी, और उसके साथ अपना जो सेटअप है वो भी बड़ा करते जा रहे हैं, साथ साथ एक्सपेंसेस भी जो है ना वो भी निकाल रहे हैं साथ साथ। जी बिल्कुल, एक्सपेंसेस निकल रहे हैं और साथ एक्सपेंशन पे जा रहे हैं माशाल्लाह से। क्योंकि अल्टीमेटली इसने खाए जाना है। हाँ, तो और उसके लिए सप्लाई मार्केट में होना बहुत ज़रूरी है। सही। तो आप फीड वगैरह क्या दे रहे हैं? और मैंने देखा जी नेस्ले की गोरमे की बोतलें भी पड़ी हुई हैं, तो आप इनको पानी ये पिला रहे हैं? हाँ जी, गोरमे का पानी पिलाते हैं हम इनको। अच्छा। उसकी यानी कि उन्होंने बर्ड इधर का पानी अच्छा नहीं है बेसिकली, वो हमने काफ़ी कोशिश की मगर उसमें कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सके हम उसको प्योरीफाई करने में। सही है। तो अल्टीमेटली फिर ये है कि बर्ड बड़ा एक्सपेंसिव है, कोई महंगा बर्ड है। एक बर्ड भी एक्सपायर हो जाता है 2 महीने के पानी के पैसे निकल आते हैं उसमें। सही बात है। तो वो फिर हम पानी ही डाल देते हैं इनको गोरमे का, ताकि बर्ड हेल्दी रहे हमारा ना। मतलब कि मज़ा आ रहा है, या आप इस फील्ड में और भी लॉन्ग टाइम चलना चाह रहे हैं, या आपने कुछ टाइम डिसाइड किया अभी इतना टाइम चलना है तो उसके बाद वाइंड अप करेंगे या आगे चलेंगे कंटिन्यू? नहीं देखें, मेरा तो इसमें कोई लंबा ही अरसा चलने का प्लान है। बेसिकली तैमूर की एजुकेशन चल रही है। अब देखें ये एजुकेशन के बाद इसी बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या ये अपनी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं। तो इनको स्टार्ट करने का पर्पज़ यही था कि सब बिज़नेस की ABC तो सेम ही होती है। बिल्कुल सारा कस्टमर डीलिंग, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखना, उसको मैनेज करना, तो वो इनको आ जाएगा। तो अगर इन्होंने इसको ना कंटिन्यू करना चाहे तो मेरा छोटा बेटा जो है जो चिक्स के टेक केयर कर रहा है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस बिज़नेस के अंदर। तो वो इंशाल्लाह डेफिनेटली इसको लेके चलेगा। तो हमजा है उनका नाम, तो वो सारे हमारे चिक्स वगैरह को उनको वही देख रहा है। वो ब्रूडिंग और चिक्स को वही देख रहे होते हैं घर में। हाँ जी, यानी कि माशाल्लाह फिर हम ये कह सकते हैं एक बाप और 2 बेटे साथ मिलके माशाल्लाह से एक अच्छी खासी फार्मिंग कर रहे हैं जी। बल्कि मेरी मिसेज भी समटाइम्स उसको सपोर्ट कर रही होती है, इधर भी पूरी फैमिली कह सकते हैं, पूरी फैमिली कर रही थी, क्योंकि हम सारे पार्ट टाइमर्स हैं बेसिकली। क्योंकि मैंने तो जॉब पे जाना होता है, मेरा 9 to 5 तो मेरा सारा दिन जो है वो तो उधर गुजर जाता। तो इसकी भी क्लासेस हो रही होती हैं, छोटे की भी क्लासेस होती हैं, सारी बात साथ पढ़ाई, तो वो ज़्यादा टाइम तो यही दे रहे होते हैं। मगर जब इनके पेपर्स वगैरह हो रहे हैं या कुछ इस तरह के एमरजेंसी कोई आ गई है कॉलेज के हवाले से, तो फिर थोड़ा मुझे टाइम देना पड़ता, थोड़ा मिसेस को टाइम देना पड़ता। तो वो फिर मिल मिला के भाभी भी माशाल्लाह से साथ काम कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, सारे मिल मिला के काम कर रहे हैं। यानी कि घर के 4 अफराद हैं और चारों के चारों इंजाम समानी पे फोकस कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल। और जो हमारे नाजरीन या देखने वाले हैं उनको एक अच्छी गाइडलाइन दी। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी।